Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing heteroscedasticity. Now, in continuation of the concept of heteroscedasticity, there are different tests in this part of discussion. We will be discussing different tests of heteroscedasticity and then how to cure it. इसको हम देखते हैं. तो जो टेस्ट हमने पहले भी कुछ डिस्कस किए हैं उनमें एक ग्राफिकल मेथड है कि हम प्लॉट करके देखते हैं, यानी म्यू हैट स्क्वायर को यानी रिग्रेशन एस्टिमेट करने के बाद या रिग्रेशन एस्टिमेट करने से पहले एक आइडिया करने के लिए हम ग्राफिकल अप्रोच यूज कर सकते हैं. रिग्रेशन एस्टिमेट करने से पहले हम सिंपल जो इनका प्लॉट करें हर y का x के साथ, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ 1 by 1, तो उससे एक रिफ्लेक्शन हो जाती है, एक आइडिया हो जाता है कि हाउ द स्प्रेड इज गोइंग ऑन, हाउ द डाटा इज स्प्रेडिंग अक्रॉस एक्स एक्सिस, वर्टिकली किस तरह वो स्प्रेड जो है मूव कर रहा है एज द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस, तो हाउ द स्प्रेड इज गोइंग. तो अगर वो स्प्रेड बढ़ रहा है तो या बिल्कुल डिक्रीज कर रहा है, यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन से उसका चेंज नहीं है स्प्रेड, तो फिर हेटरोस्केडास्टिसिटी होती है. ये हमने डिस्कस किया, जैसा कि मैंने आपको ये पिछले लेक्चर्स में भी दिखाया. जैसा मैं आपको साथ दोबारा ये शेयर करता हूँ, अगर इस तरह का स्प्रेड आ रहा है तो ये हेटरोस्केडास्टिसिटी है, लेकिन अगर स्प्रेड इस तरह से है जैसे ये है तो ये होमोस्केडास्टिसिटी है. तो अगर इसी तरह फिर हमने टेस्ट से किया, बाकी जो टेस्ट हैं उस टेस्ट में हमने क्या किया था कि हम रिग्रेशन रन करते हैं. रिग्रेशन रन करने के बाद, सॉरी एक मिनट, ये हमारे हैं. तो रिग्रेशन रन करने के बाद हम जो म्यू की वैल्यू आती है, म्यू हैट, उसका स्क्वायर लेके फिर उसको प्लॉट करते हैं अगेंस्ट ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वाई हैट के अगेंस्ट हम उसको करते हैं. तो बाकी फिर ये प्रॉपर टेस्ट हैं. मसलन ये हमने बीपी टेस्ट जो किया था लास्ट टाइम, सिग्मा निकाल के सिग्मा स्क्वायर और उसको फिर रिग्रेस करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी रिग्रेशन. नॉर्मल रिग्रेशन में डीवी और आईवीज होते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी रिग्रेशन में ओरिजिनल रिग्रेशन से म्यू सेव करने के बाद उस म्यू को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिग्रेस करते हैं. और हमारी अजम्पशन ये होती है कि ये जो A1, A2, A3 हैं दे आर इक्वल टू 0. ये हमारा नल हाइपोथेसिस. अगर ये 0 है तो इसका मतलब है ये म्यू हैट स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू A0 विच इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब ये है कि वेरिएंस कांस्टेंट है और देयर इज होमोस्केडास्टिसिटी. ये हमारी अजम्पशन होती है. तो जाहिर है कि जब हम ये मल्टीपल कोएफिशिएंट्स को वी पुट इट इक्वल टू 0, तो दिस इज एफ टेस्ट. इट कम्स इन द डोमेन ऑफ एफ टेस्ट. तो वो अगर एफ टेस्ट जो है रिजेक्शन की तरफ आता है, यानी हमारे एफ टेस्ट के जो स्टैट हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ होमोस्केडास्टिसिटी एंड कंक्लूड दैट देयर इज हेटरोस्केडास्टिसिटी. अल्टरनेटिवली हम एलएम टेस्ट यूज करते हैं. एलएम क्या होता है कि यही रिग्रेशन रन करने के बाद इसका जो आर स्क्वायर है उसको सैंपल साइज से हम मल्टीप्लाई करते हैं. ये n इंटू आर स्क्वायर लिखा हुआ है. ये आर स्क्वायर ऑक्सिलरी रिग्रेशन का है, यानी ओरिजिनल रिग्रेशन म्यू और म्यू स्क्वायर को फिर दोबारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रिग्रेस करके जो उसका आर स्क्वायर आता है उसको सैंपल साइज से मल्टीप्लाई करते हैं. एज ए रूल ऑफ थंब अगर ये प्रोडक्ट जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 5 तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट, विच मींस देयर इज हेटरोस्केडास्टिसिटी. तो इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं. फिर डिफरेंट टेस्ट के में ये म्यू की जो फॉर्मेट है ये डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर ये हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ म्यू यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिग्रेशन ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको ग्लेसर टेस्ट कहते हैं. और अगर हम इसके लॉग फॉर्म ऑफ द स्क्वायर यूज कर रहे हैं तो ये हार्वे गॉडफ्रे. तो ये डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको टेस्ट करने के डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ म्यू यूज किए हैं, तो उनके नाम से ही फिर ये टेस्ट मशहूर हैं, पॉपुलर हैं. कुछ ने सिग्मा स्क्वायर, कुछ ने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, कुछ ने उसका लॉग ऑफ द स्क्वायर यूज करके, और कुछ ने फिर वाइट है, जैसे ये वाइट इज आल्सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिसने ये इकोनोमेट्रिशियन, इसने ये फॉर्मेट यूज किया कि रिग्रेशन के बाद म्यू का स्क्वायर लेने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनका स्क्वायर और उनकी प्रोडक्ट फॉर्म,
तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी एक रिग्रेशन फिर हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है अगर हम वाइट टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नल हाइपोथेसिस तमाम केसेस में सेम है कि ऑल द स्लोप पैरामीटर्स आर इक्वल टू 0। ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखें हर एक में ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये H0, यहाँ पे भी H0। इसी तरह एंजल टेस्ट जो है वो अभी हम नहीं कर रहे, आर्श टेस्ट जो है वो अभी हम नहीं कर रहे बिकॉज हमने ऑटो कोरिलेशन नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि इसमें ऑटो रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट यूज होता है ऑटो रिग्रेशन का, तो इसलिए हम अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं? जब ग्राफ हम क्यों बनाते हैं, ग्राफ में हमें जो स्प्रेड नजर आता है वो बता रहा होता है कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है तो म्यू हैट स्क्वायर भी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हमें चाहिए होता है कोई ऐसा नंबर बाय विच दिस स्प्रेड इज इंक्रीजिंग 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये जो स्प्रेड बढ़ रहा है। तो अगर हमें वो नंबर पता चल जाए कि ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जब 4 टाइम्स ये इंक्रीज कर रहा है, तो उस 4 से हम उसको डिवाइड करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें, अगर वो नंबर आमतौर पे कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो इसलिए हम आमतौर पे डिफरेंट फॉर्मेट ट्राई करते हैं। और मिसाल के तौर पे एक ये है कि हम म्यू हैट स्क्वायर कैलकुलेट कर लें और थ्रू आउट ये म्यू हैट से, जिसको हम सिग्मा यहाँ पे कर रहे हैं, थ्रू आउट सिग्मा से हम डिवाइड कर दें और इस डिवाइड करने के बाद फिर दोबारा से रिग्रेशन रन करें। अगर हम ऐसा कर रहे होंगे तो इसको कहते हैं वेटेड लीस्ट स्क्वायर। इसमें वेट्स क्या होंगे? वेट्स वो सिग्मा होगा जो हमने जिस पे हमने इस सबको डिवाइड किया है, उसको वेट कहेंगे। या इसको कहेंगे कि 1/सिग्मा हमारा वेट है जिसको हमने, तो वो जिस क्वांटिटी जिस अमाउंट से वो इंक्रीज कर रहा होता है, जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है, वो कंट्रोल में आ जाता है। तो ये इसकी लॉजिक है। दूसरी इसकी लॉजिक ये है जो वेटेड लीस्ट स्क्वायर की, कि हम प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कैलकुलेट करते हैं। मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द, यानी वाई हैट हम कैलकुलेट कर लें और उस वाई हैट से थ्रू आउट हम डिवाइड करते हैं, पूरी रिग्रेशन को दोबारा से एस्टिमेट करें। यानी हर y की और x की वैल्यू को y हैट से डिवाइड करने के बाद हम दोबारा रिग्रेशन रन करें। अगेन दिस इज नोन एज वेटेड लीस्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें वेट्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसकी लॉजिक क्या है? जैसे मैंने ऊपर वाले की लॉजिक बताई कि बाय द अमाउंट x इज इंक्रीजिंग, उसी अमाउंट से हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी लॉजिक क्या है? ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये एक वेटेड वैल्यू ऑफ y होती है और इसमें वेट्स तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। क्योंकि y हैट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो y हैट से पहले आप तमाम बीटास कैलकुलेट करते हैं, अल्फा कैलकुलेट करते हैं, उनको वेट्स कहा जाता है इसके लिए। यानी y हैट से जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो इनफैक्ट यू आर मल्टीप्लाइंग by the weighted value of the dependent variable within which the weights of all independent variables are incorporated। और वो weights क्या है? वो बीटास होते हैं। उन weight से ये इसकी एक weighted average निकल आती है। तो इस weighted average को हम as a control of heteroscedasticity हम यूज करते हैं। तो ये तो इसकी थ्योरी है, लेकिन अगर आप इसको हम डाटा से करें तो वो ज्यादा बेहतर है। ये मेरे पास डाटा है जो हमने लास्ट टाइम भी यूज किया। तो फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस वेज मॉडल है, जिसमें वेज हम डिपेंडेंट वेरिएबल, एजुकेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल मैं करने लगा हूँ। इसको ओपन इक्वेशन हम करते हैं और इसको जब हम एस्टिमेट करते हैं तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाते हैं। मैं इसको, इन रिजल्ट्स को यहाँ पे सेव करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लूंगा नेम। ठीक है, ये इक्वेशन 1 के नाम से ये सेव हो जाएंगे रिजल्ट्स। अब इनको देखने के लिए कि वेदर देयर इज हेटेरोस्क्लेरोसिटी और नॉट, तो डायरेक्ट इसका मेथड ये है कि हम व्यू में जाते हैं, व्यू से रेसिडुअल, रेसिडुअल से हेटेरोस्क्लेरोसिटी, एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल दोस टेस्ट जो मैंने अभी आपको ये अपनी लेक्चर शीट में ये दिखाए। ये वो सारे टेस्ट हैं। इनका फॉर्मेट जो है ये सामने ये शो होता है जब आप ई व्यूज में जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे ही ये नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट शो होता है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। तो फॉर सिंपलिसिटी हम वही बीपीजी
टेस्ट यूज कर रहे हैं इसको हम ओके। तो दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ओके। नाउ इन दिस इक्वेशन देखें, ये मैंने ये कैलकुलेट किया। तो जब आप ये अब नेम को प्रेस करते हैं तो ये सेव हो जाता है, आउटपुट जो है ये सेव हो जाता है। अब दोबारा से ये देखने के लिए हम इसको सिंगल क्लिक पे दोबारा से हमें एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं होती। उसी इक्वेशन को क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके आप ओपन करके आप अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं। इसमें हेटेरोस्केडास्टिसिटी थी जिसमें मैंने टेस्ट से दिखाया, और एक ग्राफिकल मेथड में आपको म्यू स्क्वायर, ये मैंने इस कमांड से म्यू स्क्वायर निकाल लिया, जो रेजिजुअल है उसका म्यू2 करके उसका रेजिजुअल स्क्वायर करके ये मैंने सेव कर लिया। उसके बाद अब इसके, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में आप देखते हैं कि म्यू स्क्वायर को, म्यू हैट स्क्वायर को आप वाई हैट स्क्वायर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, आप एक्स इंडिविजुअली एक्स के अगेंस्ट प्लॉट कर सकते हैं। यानी एक्स एक्सिस पे आप वाई हैट, दूसरे ग्राफ में आप एक्स एक्सिस पे कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर तीसरे में जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उतने ग्राफ बना के आप देख सकते हैं कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी है या नहीं। तो ग्राफिकल मेथड ये था जो हमने डिस्कस किया। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रिजल्ट है। तो अगर मैं ये फोरकास्ट का बटन है, यहाँ पे फोरकास्ट बटन दबाने के बाद ये डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एफ का इजाफा कर देता है। एफ यानी वेज है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये वेज एफ, आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। तो मैं अगर अभी इसको वही रखूं तो ये मेरे पास एक तो ये ग्राफ बना के दिखाता है, दूसरा ये वेज एफ के नाम से यहाँ पे ये सेव हो गया है। अब इसका अगर मैंने ग्राफ बनाना हो तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और इसको मैं लिखूंगा स्कैट, स्कैट के बाद ये वेज एफ अगेंस्ट म्यू2। तो ये मेरे पास जो प्लॉट आया है, तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स हेटेरोस्केडास्टिसिटी, क्योंकि स्प्रेड इसका काफी बाहर है। एक तो ये इंडिकेटर है। इसी तरह अगर कोई और ग्राफ हम बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। वेज एफ की जाए यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख के हम कर सकते हैं। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके रेमेडियल मेजर्स क्या है, इसको रिमूव कैसे किया जाए। इसका एकदम से जो डायरेक्ट तरीका है, ये मैं रिजल्ट जैसे मैंने निकाले हैं, तो इसको रिमूव करने का तरीका ये है, मैं इसको ऐसे करता हूँ। इसको मैं सॉरी, ये तो हम कर चुके हैं। मैं इसको करता हूँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉपी ऑब्जेक्ट, ताकि कंपैरिजन हम कर सकें। ठीक है, ये मेरे पास ये नए रिजल्ट आ गए, वही उसी रिजल्ट की मैंने कॉपी जनरेट कर ली ऑब्जेक्ट कॉपी करके। अब इसमें दोबारा इसको एस्टिमेट मैं जाऊंगा। अब दिस टाइम क्योंकि मैंने वेटेड रिग्रेशन यूज करने, और वेट्स जो है मैं वाई हैड या वेज की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की जो फोरकास्ट वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसको वेट के तौर पे मैं यूज करूंगा। तो इसमें एक डायरेक्ट मेथड ये है कि आप ऑप्शन में जाके, एक तो ये है कि आप ये ऊबर वाइट टेस्ट जो है, यानी जो हमारे पास वाइट टेस्ट है, उसमें हम मॉडिफिकेशन करके हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपको एफ स्टैट के अलावा आपको वर्ल्ड स्टैटिस्टिक भी मिल जाता है, जो कि सिलेक्टेड बीटास के ऊपर आप कंडीशन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सारे रिजल्ट एक जैसे हैं, जब आप प्लॉट करते हैं हर एक्स के साथ, तो जो वर्ल्ड टेस्ट है उसमें ये होता है, एफ में तो आप तमाम स्लोप पैरामीटर्स को, यानी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सारे इक्वल टू 0 पुट करते हैं। लेकिन इसके लिए जो नल होता है वो आप सिलेक्टेड जो स्लोप पैरामीटर्स हैं उनको इक्वल टू 0 रखते हैं, जहां जिनके ऊपर शक हो उनको करते हैं। तो एक ये है। दूसरा ये है कि हम इसको अभी ऑर्डनरी रहने दें और यहाँ पे डायरेक्ट वेट अप्लाई करते हैं। ये यहाँ पे वेट्स लिखा हुआ है। इन वेट्स में अब वेट जो है वो स्क्वायर रूट फॉर्म में यूज करने हैं या वेरिएंस के फॉर्म में यूज करते हैं। आमतौर पे हमें पता नहीं होता कि जो जो स्प्रेड है वो लीनियरली मूव कर रहा है या नॉन लीनियरली मूव कर रहा है, ये हमें पता नहीं होता। लेकिन हर रिसर्चर कोशिश करता है कि उसके रिजल्ट रोबस्ट हों।
अगर उसने हेटेरोसेक्डासिटी टेस्ट किया है नहीं किया, विदाउट टेस्टिंग भी जो रोबस्टनेस है, यानी जो रिजल्ट हैं आपके वो अच्छे हों, हेल्दी हों, उसको उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। अब इसमें वेट्स जो है वो मैं वेज जो मैंने फोरकास्ट की है उसको एज ए वेट में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हेट्रो जनरेट हो रही है तो उसको भी एज ए वेट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक पूरे वाई हैट को यूज कर रहा हूँ। तो ये मैंने कर लिया, ये इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके किया, तो ये मेरे पास रिजल्ट्स हैं। अब मैं इन रिजल्ट्स की मदद से भी ये रेसिडुअल डायग्नोस्टिक्स और हेटेरोसेक्डासिटी टेस्ट और एक ही टेस्ट दोनों पे चेक करेंगे, विदाउट वेट एंड विद वेट। ये विद वेट है, तो ये रिजल्ट्स हैं। अब इस पे मैं लगा के देखता हूँ इसको, व्यू व्यू और ये रेसिडुअल डायग्नोस्टिक्स, और इसमें हेटेरोसेक्डासिटी टेस्ट यहाँ पे ये आते हैं। ये जो रिजल्ट्स हैं ये कंपेरेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने कोई वेट अप्लाई नहीं किया तो ये रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। यहाँ मैंने वेट अप्लाई किए हैं, यानी वाई हैट को के ऊपर सबको एज ए वेट यूज किया है, तो यहाँ आप देखें ये 5% से ज्यादा है। तो यहाँ पे हेटेरोसेक्डासिटी हैज बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड जब हमने वेट। तो एक ये तरीका है, जब आप वेटेड लीस्ट स्क्वायर डायरेक्ट ऑप्शंस में तो अगर हम ये डायरेक्ट ना करें तो उसका एक तरीका फिर ये एक और होता है कि ये मेरे पास थे ना अनवेटेड रिजल्ट्स, इसी में मैं जाके ये एस्टीमेट में जाके, तो यहाँ पे मेरे पास जो आ, एक और मैं वेज एफ जो फोरकास्ट वैल्यू है मेरी, उसको मैं यूज करूंगा एज ए वेट, जो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, होम ब्रैकेट। आप देखें ये सारे स्टेप फिर आपको ये करने पड़ेंगे, स्लैश कंट्रोल वी, और इसी तरह एजुकेशन है ब्रैकेट, और इसको हमने स्लैश कंट्रोल वी, मैं हर एक को, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उस पर डिवाइड कर रहा हूँ वाई हैट पे। इसी तरह ये, और इसके साथ मैंने स्लैश कंट्रोल वी, ये मैंने कर लिया। अब इसमें क्योंकि सारे जो है वो उस पर सारे उस पर डिवाइड हो गए हैं सारे वेरिएबल, तो इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है सी की। तो इसको मैंने किया, एंटर किया, तो ये मेरे रिजल्ट्स हैं। हम देखते हैं कि क्या ये इस तरह से अप्लाई करने से हेटेरोसेक्डासिटी दूर होती है कि नहीं। मैं इसको व्यू करता हूँ, व्यू के बाद रेसिडुअल डायग्नोस्टिक और इसमें हेटेरोसेक्डासिटी टेस्ट, और फिर ओके। तो मेरे पास ये इस तरीके से ये नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि दैट इज द करेक्ट मेथड। बट ये मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। इसी तरह इसी को हम इस तरह से भी, जो हमने म्यू हैट स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया है, तो म्यू पे भी थ्रू आउट डिवाइड करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये आपको नोट्स में भी दिखाया है कि ये जैसे अगर हम ये रिग्रेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये म्यू पे डिवाइड किया हुआ है, तो आप इस तरह म्यू पे डिवाइड करके भी रिग्रेशन एस्टिमेट कर सकते हैं। उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें जाएंगे, जैसे ये मैंने अभी जो एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पे ये हर एक को वेज एफ से डिवाइड किया है, तो आप डिवाइडेड बाई म्यू करके, म्यू अगर आपके पास यहाँ पे सेव है, मैंने म्यू स्क्वायर सेव किया हुआ है, और म्यू सेव नहीं किया हुआ तो उसकी वैल्यू है RESID, तो आप उसको म्यू नाम दे के आप कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ टू क्योर heteroscedasticity, and this method is known as weighted least square method। और वेट्स इसमें क्या होते हैं, वो अमाउंट होती है जिससे वेरिएंस चेंज हो रहा होता है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, डिवाइड करने से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं।
So that's all. Thank you very much.